देखिए हर काम में मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। आप जब मार्केटिंग के लिए निकलते हैं तो पहले आप प्रोडक्ट तैयार करते हैं, आप प्लानिंग करते हैं, उसके बाद उनको एक पैकेज ऑफर करते हैं, आप कहते हैं भाई ये होगा, फिर आप डोर टू डोर जाते हैं, उनको कन्विंस करते हैं। अब रेडियो चूँकि सरकारी इदारा है, वो कहते हैं भाई तनख्वाह तो हमें मिल ही रही है ना, तो ठीक है, क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। अब तो क्रिकेट ही क्रिकेट होने जा रही है और क्रिकेट के मतवाले और दीवाने हमारे YouTube चैनल पर मेरे तज्ज़िये तबसरे देखते हैं और फिर जब लाइव इंटरेक्शन होता है तो वो लाइव इंटरेक्शन में भी अपनी राय का इजहार करते हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो पाकिस्तान आए हुए हैं, तो हमने सोचा मौके का फ़ायदा उठाएँ और इनसे बात करें, क्योंकि जब हसन जलील कॉमेंट्री किया करते थे तो लोग रेडियो सेट के इर्द गिर्द चिपके रहते थे और फिर उसके बाद जब इंग्लिश कमेंट्री आती थी तो जो उर्दू समझते थे, इंग्लिश नहीं समझते थे, वो हट जाया करते थे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेट कमेंटेटर हसन जलील साहब, जिन्होंने उर्दू कमेंट्री को एक नई जहत, नया मकाम दिया। इनसे बात करते हैं। हसन भाई, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मैं आपका इंटरव्यू अपने यूट्यूब चैनल के लिए कर रहा हूँ। भाई बहुत प्लेजर। हाँ, हमने तो आपके सामने, हमने आपसे इंस्पिरेशन लेके शुरू किया हसन भाई, कि जिस तरीके से आप सारी रिकॉर्ड्स बताते थे और जो फ्लुएंसी थी, आप क्या समझते हैं कि वो क्रिकेट की एक नेसेसिटीज़ में से एक है, ज़रूरत में से एक है कि उसके बगैर कमेंट्री नहीं सही तरीके से हो सकती? बिल्कुल, ख़ास तौर से जो रेडियो कमेंट्री है मिर्ज़ा इकबाल बेग, उसमें ये चीज़ें लाजमी हैं। इसलिए कि मैंने जॉन आर्लट की किताब पढ़ी जब कमेंट्री शुरू नहीं की थी मैंने, और उससे मैंने एक जुमला मेरे जहन पे चिपक गया। उसने लिखा था कि रेडियो कमेंट्री ऐसे ही है जैसे किसी अंधे को अपनी आंखों से रास्ता दिखाना। अच्छा। मैंने ये सोचा कि ये वो चीज़ हो सकती है जो दूसरे कमेंटेटर से मुझे मुमताज़ करेगी। सही। तो जितना आप डिस्क्राइब करेंगे वो लोगों को लगेगा जैसे वो खुद वहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, और वो उससे फ़र्क पड़ता है। जी हाँ, बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। लेकिन अब कमेंट्री तो ख़त्म हो गई है हसन भाई, वो बात ही नहीं रही जो एक ज़माना था कि लोग इंतज़ार करते थे कि कमेंट्री लगाएंगे, सुनेंगे। अब तो वो बात ही नहीं रही। अब मोबाइल में वो मैच देखने लग जाते हैं लोग, या फिर ये कि इधर उधर वो FM की कमेंट्री सुन लेते हैं, लेकिन वो ख़त्म हो गया। वो चाम नज़र आता है आपको अभी? असल में हसन जलील ने और उसका मिर्ज़ा इकबाल बेग ने कमेंट्री छोड़ दी तो फिर अब क्या होगा? ये तो एक लाइटर नोट में, लेकिन वाकई में अब तो लोग इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे। हाँ नहीं, देखिए उसकी वजह यह है कि एक तो कमेंट्री में डिटेरियोरेशन आई है, कमेंट्री का वो मेयार नहीं रहा, फिर ब्रॉडकास्ट का वो मेयार नहीं रहा। जो क्वालिटी रेडियो पाकिस्तान की एक ज़माने में हुआ करती थी, सही। एक रेंज होती थी, लोगों को पता था कि रेडियो पाकिस्तान वो वाहिद इदारा है जहाँ जिसने कमेंट्री देनी ही देनी है, खा टीम बाहर जा रही है या खा मुल्क में है। वो सिलसिला ख़त्म हुआ तो लोगों को एक झटका लगा। उसके बाद FM आए, लेकिन FM का प्रॉब्लम ये है कि रेंज बहुत कम है, ना होने के बराबर। तो लोग बहुत से इलाकों के सुन ही नहीं पाते। लेकिन FM 101 जो रेडियो पाकिस्तान का, उसके तो 30-32 स्टेशन हैं ना मुख्तलिफ। जी हाँ, लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूँ कि रेडियो पाकिस्तान ने इतना बड़ा इदारा होने के बावजूद इस अच्छे प्रोडक्ट को मार्केट करने की कोशिश ही नहीं की। सही सही। आप इंडिया में देख लें, आप इंग्लैंड में देख लें, ऑस्ट्रेलिया में देख लें, हर जगह रेडियो कमेंट्री तो हो रही होती है। मिर्ज़ा इकबाल बेग, आपको याद होगा एक वो ज़माना था जब इंडिया वाले बड़ी हसरत से हमें कहा करते थे, यार आप लोग तो, आपका तो रेडियो हर जगह आपको पहुंचा देता है। सही। हर जगह आप कमेंट्री कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ तो होता ही नहीं है ये सिलसिला। अब उल्टा हो गया है। अब वो हर जगह जा रहे हैं और हम कहीं नहीं जा रहे। हाँ, तो उसकी वजह क्या आप समझते हैं? स्पॉन्सरशिप ना मिलना, अदम दिलचस्पी, या बहुत सारी चीज़ें और? असल में अदम दिलचस्पी, दूसरे ये है कि काम करने का जिसे कहते हैं मन नहीं है लोगों का। अच्छा। हाँ हाँ। देखिए हर काम में मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। आप जब मार्केटिंग के लिए निकलते हैं तो पहले आप प्रोडक्ट तैयार करते हैं, आप प्लानिंग करते हैं, उसके बाद उनको एक पैकेज ऑफर करते हैं, आप कहते हैं भाई ये होगा, फिर आप डोर टू डोर जाते हैं, उनको कन्विंस करते हैं। अब रेडियो चूँकि सरकारी इदारा है, वो कहते हैं भाई तनख्वाह तो हमें मिल ही रही है ना, तो ठीक है, क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की। सही। तो कमेंट्री को प्राइवेटाइज नहीं कर सकते कि कॉन्ट्रैक्ट दे दें कमेंट्री के लिए? अगर कोई टूर है, किसी के साथ लमसम डील करे रेडियो पाकिस्तान के, आप कमेंट्री करेंगे, आप हमें इतने पैसे देंगे, बाकी आप खुद जाकर करें, ऐसा हो सकता है? अनफॉर्चुनेटली देखें, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की और मैं इस बात की कोशिश भी करता रहा हूँ और आगे पहुँचाता भी रहा हूँ। सही। लेकिन एक ख़ास तबका हमारे यहाँ ऐसा भी है, आपको पता है, जो कहता है कि ना खुद करूँगा ना करने दूँगा। वो लोग जो आड़े आ जाते हैं ना, तो वो उसको सबोताज कर देते हैं। लेकिन हालांकि ये एक आइडिया है, सारी दुनिया में ऐसा होता है कि आप एक सेगमेंट अपना जो आप नहीं मार्केट कर सकते उसको आप पूरा प्राइवेटाइज कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है अब जितनी क्रिकेट हो रही है, अब वक्त आ गया है कि इस मामले को सीरियसली लिया जाए
और इसको रिवाइव किया जाए। आप बीबीसी की एग्जांपल देखें ना हसन भाई कि उनको इतना फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसके बावजूद उनकी टेस्ट मैच स्पेशल कमेंट्री जो है वो चल रही होती है, बल्कि डोमेस्टिक मैचेस में भी उनकी कमेंट्री चलती है। देखिए, उसकी वजह यह है इकबाल कि वो लोग अपने जहन में हर चीज़ के बारे में बड़े क्लियर हेडेड हैं। सही। उनको मेरी कई दफ़ा बात हुई ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के बंदे से, मैं वॉइस अमेरिका में रहता हूँ। उनके जहन में बड़ा क्लियर है कि देखिए जी, ये सरकारी वॉइस है, ये सरकारी इदारे हैं, सही, हमें इनसे कमाई नहीं चाहिए, हाँ, हमने इन्हें सपोर्ट करना है, इनको आगे बढ़ाना है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते कमा भी ले। एक बंदा कहता है कि जी ये खुद क्यों नहीं कमाते, एक कहता है जी ये तो हमारे ऊपर बोझ हैं, एक कहता है इनको बंद कर दो। ठीक है, जब तक आप यकसू होके आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि इनका रोल है क्या और इनको क्या सपोर्ट चाहिए और क्या नहीं चाहिए, तो जब तक ये इसी तरह एम्बिग्युइटी रहेगी। अच्छा, आपने पूरी दुनिया में कमेंट्री की है, कोई ऐसा मुल्क जहां आपको कमेंट्री करने में बड़ा मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया हो? मुझे तो इंग्लैंड, वैसे मैं आपको बताऊं, इसलिए कि इंग्लैंड का आप भी गए हैं वहाँ, एक ख़ास माहौल। सही। आप एक तो जो वहाँ के तमाशाई हैं वो टिपिकल कंजर्वेटिव टाइप के स्पेक्टेटर्स हैं। अपने साथ कॉफ़ी लेके आएंगे, अपने साथ एक बैग लेके आएंगे, उसमें सैंडविचेस होंगे, अखबार लेके आएंगे, स्कोर बुक लेके आएंगे, खुद भी लिखते रहते हैं। हाँ, तो वो एक ख़ास माहौल होता है। फिर मौसम ऐसा होता है कि आप जब कमेंट्री की चंक से फारिग हुए और आप किसी भी कॉफ़ी शॉप से कॉफ़ी लेके नीचे खड़े हों, मैच देख रहे हैं, आप कॉफ़ी पी रहे हैं, तो वो मज़ा कहीं और नहीं है। अच्छा, और पाकिस्तान में कौन सा शहर, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, जहाँ आप कमेंट्री करके ज़्यादा आपने एंजॉय किया? हाँ, मुझे गद्दाफी स्टेडियम में बहुत मज़ा आया। और कोई यादगार मैच जो गद्दाफी स्टेडियम में आपने जिस पर कमेंट्री की? बेशुमार मैचेस किए हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो सबसे सनसनीखेज मैच था ना, मुझे मज़ा आया वो मैच का जो वर्ल्ड कप का मैच था जिसमें विवियन रिचर्ड्स ज़मीन पे लेट गए थे। वो मुझे बड़ा मज़ा आया, जिसमें कोर्टनी वॉल्श ने रन आउट नहीं किया था। बिल्कुल, उसमें 2-3 इंस्टेंसेस हुए ये। और फिर जो विवियन रिचर्ड्स का एक्शन था और जो उनकी मायूसी थी वो देखने से वेस्ट इंडीज मैच तकरीबन जीत रहा था। बिल्कुल, अब्दुल कादिर, तो वो मुझे बड़ा मज़ा आया। अच्छा, आपका मुख्तलिफ प्लेयर्स के साथ इंटरेक्शन रहा है, कौन से ऐसे खिलाड़ी थे कि जिनके साथ आपने बड़ा एंजॉय किया इंटरेक्शन करके? बहुत सारे थे। मुझे बिशन सिंह बेदी इंडिया के, अच्छा, हाँ, उनके साथ मेरा सफ़र था जयपुर तक का, बहुत मैंने एंजॉय किया। वो 6 घंटे मेरा ख्याल है जितना उन्होंने हंसाया, हम 4 दिन में नहीं हंस पाते। अच्छा, एक उनसे मेरी बड़ी दोस्ती रही। अच्छा, वेस्ट इंडीज़ में मेरे विवियन रिचर्ड्स के साथ बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा, ख़ासतौर से जब 2007 में जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए गया तो मैंने उनका इंटरव्यू भी किया। तो वो इतना खुश अखलाक आदमी था कि हम गए, मैं इंटरव्यू करने गया, मैं उसका उठने लगा, मैंने कहा फॉर्मल सा है, उसने इंसिस्ट किया नहीं तुम कॉफ़ी पी के जाओ। अच्छा, फिर जो उसने जब वो खुला है और उसने जो लतीफ़े सुनाए, मैं हैरान रह गया कि विवियन रिचर्ड्स का ये पहलू भी है। हाँ, अच्छा, बहुत ही लाइवली आदमी और इतनी उसकी क्रिकेट का विजन था कि मैं हैरान रह गया। चले, आखिरी सवाल हसन भाई, क्या समझते हैं, क्या कमेंट्री दोबारा लौट कर आएगी रेडियो की, या ये एफएम की जिस तरह से 2-2, 3-3 लोग बिठा के कमेंट्री करते रहते हैं, यही जारी रहेगा, या आप पुरुम्मीद हैं कि रिवाइव हो सकती है? देखिए, इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश है, मैं अपने लेवल पे कुछ थोड़ी सी कोशिशें कर रहा हूँ। सही, कि कमेंट्री को रिवाइव किया जाए। और रेडियो पाकिस्तान भी इंशाल्लाह कन्विंस होगा एक वक्त जाके जल्दी जी, तो इंशाल्लाह कमेंट्री होगी, आप तैयारी कर लें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मारूफ क्रिकेट कमेंटेटर हसन जलील, चूँकि पाकिस्तान आए हुए तो हमने इनसे गुफ्तगू की। हमें उम्मीद है कि क्रिकेट के जो चाहने वाले हैं, जो कमेंट्री सुना करते थे, जब हसन जलील को देखेंगे, इनकी आवाज़ सुनेंगे तो उनकी पुरानी यादें जो हैं एक मरतबा फिर ताज़ा हो जाएंगी। ये देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।